कि ये सबसे मतलब कह सकते हो कि इसमें ही थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है इस क्वेश्चन में, है ना। और एक्चुअली हम इसे बता भी चुके हैं जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे ना, तब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे थे तभी ये क्वेश्चन हम लोग डील किए हुए थे। आप लोग ध्यान नहीं है, वैसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आपके पास भी भेज देंगे, देख लीजिए क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 और 2x प्लस के वाई इक्वल टू 0 हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। इस वर्ड को पकड़िए, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए, मतलब के का ऐसा वैल्यू बताना है कि इस इक्वेशन का नॉन जीरो सोल्यूशन मिले। नॉन जीरो सोल्यूशन मिले का मतलब क्या होता है कि जीरो जीरो सोल्यूशन है इसका, केवल इसका जीरो जीरो ही सोल्यूशन है। अगर हम बोल देंगे जीरो जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या, x बराबर 0 और y बराबर 0 डालिएगा तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, करेगा। x बराबर 0 डालोगे, y बराबर 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं। तो ये 0 0 इसका सॉल्यूशन है, हमेशा होगा, जिसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा ना। कोई भी लीनियर इक्वेशन आप दो ले लो, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहा, मतलब एक्स वाई बस रहा, 5 6 जो होता है प्लस सी वो नहीं रहा अगर, तो वो लीनियर इक्वेशंस का 0 0 एक सॉल्यूशन होता है। अब दोनों में सी नहीं है तो दोनों का 0 0 सॉल्यूशन होगा। तो ये 0 0 सॉल्यूशन है, तो बोल रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले, मतलब 0 0 के अलावा भी इसका सॉल्यूशन मिल जाए, इसके लिए के का वैल्यू बताओ। तो देखो, अगर सिस्टम में कांस्टेंट टर्म नहीं हो तो उसका दो तरह का सॉल्यूशन मिलता है। एक तो 0 0 सॉल्यूशन, और 0 0 सॉल्यूशन नहीं मिलेगा ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझे। दो ही केस होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा और नहीं तो 0 0 एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब कहोगे इस ऐसे कैसे, आपको कैसे पता चला, तो हम कहेंगे कि एक बात बताओ, ये दोनों जो लाइन है वो 0 0 से पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, कर रहा है। तो जब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, मतलब दोनों का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा कि इस पे भी 0 0 है, इस पे भी 0 0 है। तो भले उसका डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन दोनों लाइन तो 0 0 से पास करेगा ही ना। तो पैरेलल कैसे होगा, पैरेलल कैसे होगा। पैरेलल होने के लिए देखो, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन होने के लिए केस ऐसा होना चाहिए, अब दोनों एक ही जगह से पास कर गया, दोनों स्ट्रेट लाइन, लाइन 1 भी और लाइन 2 भी, क्योंकि 0 0 दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो भैया पैरेलल होगा तो कोलैप्स कर जाएगा ना, दोनों कोइंसाइड कर जाएगा ना। जैसे ही पैरेलल इस L2 को इस पे लाओगे तो ये दोनों कोलैप्स हो जाएगा, पैरेलल एक ही लाइन बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। बात समझे कि नहीं समझे। तो जब दोनों एक ही हो जाएगा तो दोनों लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट ना कॉमन हो गया, पहला लाइन और दूसरा लाइन हूबहू सेम हो गया अब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो याद रखना, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है उसका या तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन का मतलब कि 0 0 केवल सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ये ग्राफ कट गया तो क्रॉस पॉइंट पे एक सॉल्यूशन मिल गया, और नहीं तो पैरेलल तो होगा ही नहीं, पैरेलल कभी नहीं होगा, वो कोलैप्स करके एक ही बन जाएगा दोनों लाइन, और दोनों लाइन जब एक ही बन जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो याद रख लेना, ये जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग सबसे पहले तो होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है, लीनियर इक्वेशन वाला। दूसरा चीज, ये हमेशा कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। क्या देता है, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब बताए थे ना कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन मिल जाए, बताए थे। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब सॉल्यूशन मिल जाए, लिखवाए थे ना अच्छे से हिंदी में। तो इसका तो हमेशा 0 0 सॉल्यूशन मिलेगा ना।
बात समझ में आ रहा है? x बराबर 0, y बराबर 0, हमेशा सोल्यूशन मिल गया। तो सोल्यूशन मिल गया, चाहे एक मिले चाहे अनेक मिले। बात समझ में आ गई? तो ये हमेशा याद रखना कि होमोजेनियस इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है वो हमेशा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आने वाला है, याद रखिएगा। दूसरा चीज, अब हमको नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए। हमको 0 0 सॉल्यूशन मिल रहा है, हमको मालूम है। हमको नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि हमारा लाइन कहीं और भी इंटरसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि 0 0 पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है। बोलो, अब कहीं और इंटरसेक्ट करेगा तो लाइन भैया दोनों कोलैप्स होगा तभी ना। तो उसके लिए a1/a2 बराबर बाई b1/b2 हो जाना चाहिए, क्योंकि c1 c2 तो है ही नहीं ना है। तो यही कंडीशन होता है फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन किसके लिए? तो फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए यही कहानी होता है कि c1 c2 तो ये नहीं होता है, तो यही बराबर होता है। और ये केस किसका होता है बताओ तो? पैरेलल वाला का। तो जब होमोजेनियस इक्वेशन पैरेलल होगा ना तो दोनों एक ही बन जाता है, कोलैप्स करके दोनों लाइन में। तब दोनों लाइन में एक ही बन जाता है और एक कॉमन पॉइंट है, ये है, तो दूसरे जगह से गुजरने का सवाल ही नहीं है। तो पैरेलल होगा तो वो एक ही के ऊपर आ जाएगा, मतलब पैरेलल वाला ही कंडीशन हो जाता है तुम्हारा इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो अब ये हो गया a1/a2 बराबर b1/b2। तो उस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, 2x प्लस ky बराबर 0। तो a1/a2 क्या हो जाएगा? 5/2 और इधर -3/k हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5k इज इक्वल टू -3 दूना के 6। तो k का वैल्यू यही आंसर है आपका। अगर आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो k का वैल्यू ये डालो, तब वो पैरेलल नहीं करेगा। पैरेलल करेगा लेकिन वो एक ही पॉइंट से पास कर जाएगा। तो जब पैरेलल हो और एक ही पॉइंट से दोनों पास कर रहा हो, एक पॉइंट कॉमन हो और पैरेलल हो, तो भैया दोनों को कोलैप्स होना पड़ेगा लाइन को। देख लो, ये इंटरसेक्ट किया, ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करा, एक कॉमन पॉइंट है। अब एक कॉमन पॉइंट लोगे और पैरेलल भी है, तो यही ना होगा। तो दोनों लाइन सेम हो गया, तो सेम हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए, ये पढ़ा दिए थे। इसका लिंक अब होमोजेनियस का जो बढ़िया से समझाए हैं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आगे की क्लास के लिए भी पढ़ाए हुए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि आगे की क्लास में कैसे होमोजेनियस इक्वेशन आते हैं, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और प्लेलिस्ट में तो सीरियल वाइज वीडियोस का लिंक रहता ही है, इस बात का याद रखिएगा। चलिए।